नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ये अनाउंस किया था कि वो विमेन ऑफिसर्स को भी कमांड पोस्टिंग्स प्रोवाइड करेंगे इन द रैंक ऑफ कर्नल। इंडियन आर्मी की तरफ से ये अनाउंसमेंट अपने आप में नहीं आया है दोस्तों। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था वीमेन ऑफिसर्स के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो परमानेंट कमीशन ग्रांट करने में हो या फिर कमांड पोस्टिंग्स ग्रांट करने में हो। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमांड पोस्टिंग्स का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड दैट। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने ये अनाउंस किया वीमेन ऑफिसर्स को अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ एट पार ब्रिंग अप करने के लिए वो वीमेन ऑफिसर्स को भी कमांड असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे इन द रैंक ऑफ कर्नल। वैसे कर्नल रैंक क्या होता है दोस्तों? इंडियन आर्मी में वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर रैंक है दोस्तों कर्नल, बिटवीन लेफ्टिनेंट कर्नल एंड ब्रिगेडियर। It is equivalent to Group Captain in Indian Air Force and Captain in Indian Navy। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये रूल किया था कि विमेन ऑफिसर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो परमानेंट कमीशन ग्रांट करने में हो या फिर कमांड असाइनमेंट्स ग्रांट करने में हो। वैसे परमानेंट कमीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स को दो तरह से रिक्रूट किया जाता है। वन इज परमानेंट कमीशन जिसे पीसी बोलते हैं एंड सेकंड इज शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसे एसएससी बोलते हैं। परमानेंट कमीशन का मतलब है वो अपने रिटायरमेंट एज तक सर्विस कर सकता है। अब ये जो रिटायरमेंट एज है ना, ऑफिसर्स के लिए 56 से लेके 62 तक डिफर करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रैंक। जैसे आपको प्रमोशन मिलता जाएगा उसके हिसाब से आपका रिटायरमेंट एज भी इंक्रीज होगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उन्हें रिक्रूट किया जाता है। वो टाइम पीरियड के बाद उन्हें रिटायर होना होगा। पर देखिए दोस्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन में से कुछ ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर किया जाता है। अगर उन्हें परमानेंट कमीशन मिल जाएगा तो वो रिटायरमेंट एज तक अपना सर्विस कर सकते हैं। अब देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन से कुछ ऑफिसर्स को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है परमानेंट कमीशन के लिए। पर वो ऑफिसर्स के पास दो ऑप्शन है, या तो परमानेंट कमीशन ले सकते हैं या फिर वॉलंटरली रिटायर हो सकता है। पर पहले क्या होता था, इंडियन आर्मी में विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता था। तो उनके अगेंस्ट कुछ विमेन ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में यह रूल किया था कि परमानेंट कमीशन ग्रांट करने में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला, अगर एक वुमेन ऑफिसर को परमानेंट कमीशन मिल जाता है तो उन्हें कमांड पोस्टिंग्स के लिए भी कंसिडर करना चाहिए। वैसे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में कमांड पोस्टिंग्स को सेलेक्ट करने के लिए एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो वो बोर्ड के रिकमेंडेशंस के हिसाब से इसी महीने द फर्स्ट लिस्ट ऑफ वीमेन ऑफिसर्स फॉर कमांड पोस्टिंग रिलीज करेंगे इंडियन आर्मी। पर देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, विमेन ऑफिसर्स का जो पोस्टिंग है वो केवल नॉन कॉम्बैट आर्म्स में होगा। कॉम्बैट आर्म्स सच एज इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड, ये सब में विमेन ऑफिसर्स का कमांड पोस्टिंग नहीं होगा। और इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे साहब ने यह अनाउंस किया था कि विमेन ऑफिसर्स को कॉर्प्स ऑफ आर्टिलरी में भी इंडक्ट करेंगे शॉर्टली। देखिए, पहले क्या होता था ना, विमेन को अलग अलग आर्म्स एंड सर्विसेज में रिक्रूट किया जाता था ओनली एज शॉर्ट सर्विस कमीशंस। इसका मतलब यह है उन्हें सर्विस छोड़ना है 14 साल के बाद, मच शॉर्ट ऑफ पेंशनेबल सर्विस ऑफ 20 ईयर्स। अगर वो 20 ईयर्स सर्विस कंप्लीट करेंगे तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। 14 साल के बाद अगर सर्विस छोड़ेंगे तो उन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली दो केसेस में रूल किया था। वन इज बबीता पुनिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन फरवरी 2020। सेकंड इज लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन मार्च 25, 2021। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, विमेन ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन प्रोवाइड करना चाहिए। सो व्हाट इज द प्रोसेस? देखिए, इंडियन आर्मी ने एक विमेन ऑफिसर्स स्पेशल नंबर 3 सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट किया था जनवरी 9 से लेकर जनवरी 22 तक फॉर प्रमोशन फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल। तो इसके लिए टोटल 244 विमेन ऑफिसर्स को कंसिडर किया है प्रमोशन के लिए। बेसिकली वो लेफ्टिनेंट कर्नल विमेन ऑफिसर्स को कंसिडर किया है जो कर्नल प्रमोशन के लिए एलिजिबल है। वैसे देखा जाएगा तो भले 244 विमेन ऑफिसर्स को प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जा रहा है, 108 वैकेंसीज है एक्सिस्टिंग। वैसे इंडियन आर्मी में विमेन ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेगा वेरियस आर्म्स एंड सर्विसेज में, लाइक इंजीनियर्स, सिग्नल्स, आर्मी एयर डिफेंस, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, ये सारे जो आर्म्स है वो नॉन कॉम्बैट आर्म्स है इंडियन आर्मी का। नाउ कमांड पोस्टिंग्स का मतलब क्या होता है? देखिए, वैसे 2008 से इंडियन आर्मी विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट किया है केवल 4 ब्रांचेस में। कौन कौन से ब्रांचेस है?
मेडिकल ब्रांच, डेंटल ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच एंड जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। इन 4 ब्रांचेस को छोड़कर कोई और ब्रांचेस में वीमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन इंडियन आर्मी ने ग्रांट नहीं किया था, इसलिए बाकी सारे ब्रांचेस के जो वीमेन ऑफिसर्स है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से सारे ब्रांचेस के जो वीमेन ऑफिसर्स है उन्हें परमानेंट कमीशन के लिए भी कंसिडर किया जाएगा, कमांड पोस्टिंग के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। नाउ कमांड पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? कमांड पोस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों, एक ऑफिसर को कमांडिंग ऑफिसर का पोजीशन दिया जाएगा। बेसिकली एक यूनिट को कमांड करने का पावर दिया जाएगा। वैसे देखा जाएगा तो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में बहुत सारे ऑफिसर्स है जो लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड ब्रिगेडियर एंड इक्विवेलेंट रैंक्स में है, पर सबको कमांड पोस्टिंग्स मिलते नहीं है क्योंकि उतने कमांड्स थोड़ी है। अब आप पूछोगे फिर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड ब्रिगेडियर एंड इक्विवेलेंट रैंक्स में जो ऑफिसर्स है उन्हें कहां पोस्ट किया जाता है? देखिए क्या है ना, उनकी सीनियोरिटी के हिसाब से उन्हें अलग अलग पोस्टिंग्स दिए जाता है हेडक्वार्टर्स में एंड एसोसिएटेड ऑफिसर्स में। पर देखिए दोस्तों, एक कमांडिंग ऑफिसर का पावर जो है ना वो कुछ अलग ही रहता है क्योंकि एक पूरा यूनिट का कमांड उनके पास। तो बेसिकली अब जो विमेन ऑफिसर्स का प्रमोशन होगा कर्नल रैंक में, उन्हें भी कंसिडर किया जाएगा कमांड पोस्टिंग्स के लिए। ये कोई जरूरी नहीं है ये जो 108 विमेन ऑफिसर्स रहेंगे कर्नल रैंक में सबको कमांड पोस्टिंग मिल जाए। तो दोस्तों दैट्स इट। लॉजिकली सोचा जाएगा तो इंडियन आर्मी अभी तक जो पॉलिसी फॉलो कर रहा था, इट वाज कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट विमेन ऑफिसर्स आज सुप्रीम कोर्ट सेड। क्योंकि जेंडर के नाम पर आप किसी का परमानेंट कमीशन रोक रहे हैं या फिर किसी का प्रमोशन रोक रहे हैं, इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। ऊपर से दूसरे कंट्री से अगर आप कंपेयर करोगे, जो मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है लाइक यूएस, यूके एक्सेट्रा, उधर विमेन ऑफिसर्स है जो कमांड पोजीशंस ऑलरेडी संभाल रहे हैं। मैं खुद एक एक्स सर्विस मैन हूं। मैं अपनी सर्विस में बहुत सारे कैपेबल कमांडिंग ऑफिसर्स के अंडर सर्विस किया है। Having served in the Indian Navy for 15 years, मुझे लगता है एक कमांडिंग ऑफिसर का पोजीशन जो है, इट्स अबाउट योर कैपेबिलिटी, योर लीडरशिप क्वालिटी एंड हाउ यू हैंडल थिंग्स स्मूथली। और ये काम एक महिला भी कर सकती है। हाँ, ये बात जरूर कहना पड़ेगा, जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस है या फिर जो ऑपरेशनल एरियाज है जहां पे कमांड पोजीशंस कॉम्बैट आर्म्स के ऑफिसर्स संभालते हैं, उधर विमेन ऑफिसर्स थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बाकी जो कमांड अपॉइंटमेंट है उधर कैपेबल विमेन ऑफिसर्स को भी कंसिडर कर देना चाहिए, थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट, थैंक्स टू द इंडियन आर्मी। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।